नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी है वही कुबड़ू भूत की, जिसका पार्ट 1 आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जा कर के आप कहानी अच्छे से सुन सकते हैं, क्योंकि जब पूरी कहानी सुन लेंगे तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। विशाल स्नेहा की आवाज़ सुनकर के बहुत तेज़ी से भागता है और कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो सामने देखता है कि स्नेहा ज़मीन में बच्चों की तरह घुटने के बल चल रही है और ज़मीन में जितने कीड़े हैं उन सबको मार रही है। इतने सारे कीड़े हैं उस रूम में, ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने कीड़े कहाँ से आ गए। और दीवार पर चारों तरफ इसके नाखून के निशान थे, उसके शरीर पे भी नाखून के निशान थे, खून निकल रहा था। ये देख करके विशाल एकदम परेशान हो जाता है और दौड़ करके उसको पकड़ता है, रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुक नहीं रही थी और अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आ रही थी जो कि स्नेहा की नहीं थी। विशाल अब सब कुछ समझ चुका था। पहले उसे विश्वास नहीं था, लेकिन अब उसे विश्वास हो रहा था कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं स्नेहा के साथ और उसके शरीर पर, उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर होगा इस चीज़ का। ये बहुत परेशान होता है और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकलता है। अब अपने चाचा जी से बोलता है, चाचा जी हमें पंडित जी को बुलाना होगा जल्दी से, क्योंकि स्नेहा की हालत ठीक नहीं है। वो अभी बात कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि स्नेहा की आवाज़ अब बंद हो गई है गुर्राने की। तो ये तुरंत जाता है, दरवाज़ा खोलता है, सोचता है शायद अब नॉर्मल हो गई होगी। पूरे रूम में देखता है, स्नेहा कहीं भी नहीं थी और इतना अंधेरा हो गया था कि घर के बाहर जाना तो मुश्किल ही था। इतनी रात में कौन बाहर जाएगा, और वैसे भी गांव वाले बोलते हैं कि रात को बाहर नहीं निकलना है। अब विशाल परेशान होता है कि स्नेहा को कहाँ ढूंढेंगे हम। घर के बाहर जाते हैं और कुछ लोग घर के अंदर ही छत में सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। उनके चाचा बोलते हैं क्यों ना हमें उस जंगल की तरफ चलना चाहिए। तो विशाल एक मसाल लेता है और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ये लोग गांव के 2-4 लोग और रहते हैं, उनके साथ ही ये जाते हैं। वहाँ जब काफ़ी दूर चले जाते हैं तो देखते हैं जंगल के बीचों बीच एक घर बना हुआ है, झोपड़ी नुमा। वहाँ से रोशनी बहुत तेज़ आ रही थी, तो उसके पीछे पीछे विशाल भी जाता है। सभी लोग जा रहे थे आगे आगे। विशाल को डर लग रहा था, वो पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन एक चिंता भी थी कि स्नेहा अगर यहाँ हुई तो क्या होगा उसके साथ। बहुत परेशान होता है और सोचते हुए चल ही रहा था, तभी उसे बहुत तेज़ी से किसी के बोलने की आवाज़ आती है। और ये क्या आवाज़ थी कुछ समझ में नहीं आता है, जानवर की थी या इंसान की थी। इतनी तेज़ी से हवा चलने लगती है और उस हवा में मसाल बुझ जाती है। अब घुप अंधेरा था और किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। सब परेशान होते हैं, तभी विशाल को याद आता है उसके पॉकेट में मोबाइल पड़ा हुआ है। वो तुरंत जल्दी से मोबाइल निकालता है और उसकी लाइट से ये लोग देखते हुए धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जंगल था और अंधेरी रात थी, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। बस वो झोपड़ी की रोशनी काफ़ी दूर से चमक रही थी। ये लोग धीरे धीरे इतनी हवा तेज में किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं एक कुबड़ा आदमी वहाँ खड़ा है और इतना भयानक लग रहा है वो। और उसे देख करके पूरा गांव के जितने लोग थे सब डर जाते हैं, सब पीछे भागने लगते हैं। वो वहीं घर का चक्कर लगा रहा था। ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और विशाल को अब हिम्मत आ गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि स्नेहा अंदर है। ये तुरंत चुपके से वहाँ भागने की कोशिश करता है, घर में झांकने की कोशिश करता है। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। विशाल जब झांक कर देखता है तो अंदर स्नेहा एक चारपाई पर बैठी हुई है और गला घुमा घुमा कर उसके बाल खुले हुए हैं और वो रो रही है, चीख रही है, बहुत तेज़ी से चिल्ला रही है और अपना गला घुमाए जा रही है। उसके चेहरे से जैसे लग रहा था खून ही खून है पूरा, आंखें बड़ी बड़ी दिख रही हैं, बहुत भयानक चेहरा दिख रहा था, जैसे लग रहा था वो स्नेहा है ही नहीं। विशाल रोने लगता है और वो देख नहीं पाता है। तभी उसके चाचा जी वहाँ पहुँचते हैं, बोलते हैं परेशान मत हो बेटा, यहाँ सब ठीक हो जाएगा, मैंने पंडित जी को बुला लिया है।
तभी थोड़ी देर में पंडित जी आते हैं और वो पंडित जी वहाँ पर नमक का घेरा लगाते हैं। जैसा उन्होंने बताया वैसे मैं आपको बता रही हूँ। पूरी झोपड़ी के चारों तरफ नमक का घेरा लगाते हैं। वो कुबड़ू भूत कभी सामने दिखता और कभी अचानक से गायब हो जाता। कभी झोपड़ी के ऊपर दिख रहा था और इतनी तेज़ी से हंस रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था पर वो हंस रहा था। तभी जो गांव के लोग आए थे उनमें से एक आदमी गायब हो जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि वो कहाँ चला गया, डंडा लिए था बल्कि वो तो वो कहाँ चला गया। अचानक से सबकी निगाह पड़ती है तो झोपड़ी के ऊपर वो आदमी टंगा हुआ था एक पेड़ की टहनी से और वहीं पर वो कुबड़ू भूत खड़ा हुआ था और इतनी तेज़ी से हंस रहा था जो कि समझ से परे था कि ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तभी अचानक पंडित जी आ जाते हैं और जब वो घेरा लगा ही चुके थे और सामने खड़े वो कुबड़ी भूत के ऊपर मंत्र फूंकने लगते हैं। पूरे घर को आग लगा दी जाती है। फाइनली जो स्नेहा थी उसको कुछ नहीं होता है क्योंकि पंडित जी उसके हाथ में एक धागा रख कर आए थे। वो समझ नहीं पाई थी ये धागा क्या है क्योंकि वैसे भी उसके पास कोई जा नहीं पा रहा था, लेकिन पंडित जी उसके हाथ में एक धागा रख के आए थे जिस वजह से झोपड़ी में आग लगने के बावजूद स्नेहा को कुछ नहीं होता है और वो वहीं बैठी रहती है। और इधर जो आदमी जिसे ऊपर टांग दिया था वो वहीं टंगा रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुबड़ू भूत तो उसके बाद नहीं दिखा क्योंकि पंडित जी ने ऐसा बांधा था और उसकी मुक्ति हो गई थी, उन्होंने जो मंत्र पढ़े इस वजह से। स्नेहा को सकुशल बाहर निकाला जाता है। वो बेहोश हो जाती है और होश में आने में उसे पूरा 1 दिन लगता है। जब वो होश में आती है तो वो पूछती है मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन विशाल उसको ज़्यादा कुछ नहीं बताता है कि अगर बताएंगे तो शायद इसके दिमाग पे कुछ असर होगा। उसने बताया कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि तुम डर गई थी, तो अब ठीक है, फाइनली तुम ठीक हो तो सब ठीक है। तो गांव के एक बुज़ुर्ग थे, वो आए थे घर, उन्होंने ये पूरी कहानी बताई कि वो जो कुबड़ू भूत है वो कोई इतना बुरा इंसान नहीं था। जब वो इस गांव में रहता था तो उसके कुबर निकल आया था और गांव वाले उसको बहुत चिढ़ाते थे। कोई उसे पीछे मार करके चला जाता था, कोई कुछ करता था, उसे बहुत परेशान किया जाता था, जिस वजह से वो बहुत दुखी था, बहुत रोया करता था। उसके फैमिली में कोई था नहीं, सभी लोग पहले ही गुजर चुके थे और वो अकेला ही इंसान था जो पूरे गांव में सबकी हेल्प बहुत करता था, लेकिन सब उससे बहुत चिढ़ते थे क्योंकि वो कुरूप दिखता था। एक दिन उसने जंगल में जा कर के सुसाइड कर लिया था, लटक गया था और इस वजह से वो अपना बदला अब सबसे लेता है। जो उस जंगल की तरफ जाता है या खेतों की तरफ जाता है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करके बुलाता है और वहीं पर उसको मार देता है। वो तो आपकी बहू की किस्मत अच्छी थी जो बच गई है, नहीं तो उसके हाथों से कोई बच नहीं सकता क्योंकि वो बदला ले रहा था और बदले की आग में अगर एक बार इंसान फंस जाता है तो वो ज़िंदगी भर नहीं निकल सकता है। फिलहाल कुबड़ू भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है और अब ये दोनों भी वहाँ से अपने शहर की तरफ चल देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। लेकिन ये वाक़या ये कभी भूल नहीं पाते हैं कि स्नेहा के साथ इतना कुछ हुआ था। तो इन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और मिलते हैं किसी नई कहानी में और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।